हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का OCM यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। और दोस्तों, देखते ही देखते हम पहुंच चुके हैं आखिरी चैप्टर पर, जिसका नाम है मार्केटिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ आपको लगातार इकोनॉमिक्स, OCM और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोज मिलते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, हमने सभी चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। ये आखिरी चैप्टर है मार्केटिंग। और अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट नहीं देखी तो जरूर प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको चैप्टर वाइज 12th स्टैंडर्ड के OCM के वीडियोस मिल जाएंगे। आप वीडियोस देखिए, रिवीजन कीजिए, आंसर्स की लिख कर जरूर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हमारा मंत्र बहुत सिंपल है, रिमेंबर टू रिपीट, रिपीट टू रिमेंबर। तो याद रखिए कि आपको दोहराना है, रिपीट करना है, और रिपीट कीजिए क्योंकि याद रखना है। चलिए दोस्तों, आज मार्केटिंग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हम जरूर इस चैनल पर लगातार वीडियोस लेकर आते रहेंगे और आखिरी चैप्टर खत्म होने के बाद भी IMP क्वेश्चंस और रिवीजन की सीरीज शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मार्केटिंग चैप्टर के बारे में आज कुछ जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, मार्केटिंग ये पार्ट एंड पार्सल है किसी भी बिजनेस का, ट्रेड का एक नॉर्म बन चुका है। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी वस्तु कंज्यूमर्स तक पहुंचानी है तो उसे इफेक्टिवली मार्केट करना आज के इस मॉडर्न डे युग में जरूरी हो गया है, क्योंकि जो दिखता है वही तो बिकता है। और इसीलिए मार्केटिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आज के इस मॉडर्न डे वर्ल्ड में। चलिए इसे बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। देयर इज अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन इन ऑलमोस्ट ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ एंड बिजनेस इज नॉट एन एक्सेप्शन। कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। इट इज डिफिकल्ट टू सर्वाइव ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस इन द प्रोडक्ट मार्केट, यानी कमोडिटी मार्केट में, प्रोडक्ट मार्केट में सिर्फ आपके पिछले गुडविल पर अब टिके रहना मार्केट में उतना आसान नहीं है। इनोवेटिव एंड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट व्हिच गिव्स अ लॉट ऑफ चॉइसेस टू द कस्टमर्स। जैसा कि हम सब जानते हैं, कस्टमर्स ये किंग हैं, कंज्यूमर्स राजा हैं मार्केट के, और उनके पास आज वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हैं। नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आते रहते हैं मार्केट में और इसीलिए उनके पास चॉइसेस बढ़ गई हैं। तो अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को अगर मार्केट में बनाए रखना है, टिकाए रखना है, तो आपको मार्केटिंग के आइडियाज जरूर यूज करने पड़ेंगे। It is difficult for the companies to retain consumers' loyalty nowadays. जी हाँ, कस्टमर्स को बांधे रखना, अपने ब्रांड के साथ बनाए रखना थोड़ा सा मुश्किल सा हो गया है। देयर आर मेनी सोर्सेस लाइक इंटरनेट, टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स एक्सेट्रा विच आर अवेलेबल फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। कंज्यूमर जो है अलग अलग सोर्सेस का इस्तेमाल करके जानकारियां जुटाने में अब एक्सपर्ट हो चुका है। अब उससे कुछ छुपा नहीं है, आपके प्रोडक्ट की बारीकियां वो कंपेयर भी कर सकता है दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ, और उसे फाइनली जो अल्टीमेट और अच्छा लगेगा वही वो कंज्यूम करने वाला है। और इसीलिए दोस्तों, इट मेक्स वेरी difficult for the business to retain and expand the brand in the minds of the customers। और इसीलिए दोस्तों, ये जरूरी है कि जहां कंज्यूमर अपना ज्यादा से ज्यादा समय बिताता हो, वहां पर मार्केट में अपना ब्रांड जो कंपनियां हैं वो पहुंचाती रहें, बार बार उनके सामने आती रहें। और इसी को दोस्तों कहते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ मॉडर्न डेज लाइफ। मार्केटिंग इज अ परवेसिव इन नेचर एंड इट अफेक्ट्स आवर डे टू डे लाइफ इन एवरी पॉसिबल मैनर। यानी जो हमें दिखाई देता है बार बार, इसका नेचर ही कुछ ऐसा है दोस्तों कि वो हमारे नज़र में जो चीज़ें आती हैं हम उसकी तरफ इन्फ्लुएंस होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। मार्केटिंग इज बोथ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट मोटिवेट्स organizations to understand marketing as a discipline of management. In fact, today marketing is regarded as the most important of all management functions of business। यानी मार्केटिंग को अब मैनेजमेंट का एक अटूट अंग मान लिया है। सभी ऑर्गेनाइजेशन को ये समझ आ गया है कि भैया मार्केटिंग नहीं करेंगे तो मार्केट से बाहर जाना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और इसका मीनिंग और डेफिनेशन देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, मार्केटिंग इज अ की फंक्शन ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। आज के इस मॉडर्न डे मैनेजमेंट में मार्केटिंग एक महत्वपूर्ण फंक्शन बन चुका है। वी आर एक्सपोज्ड टू मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड आइडियाज ऑलमोस्ट एवरी डे। जैसा आप देखते हैं दोस्तों, हर साल या जब भी हम देखते हैं टेलीविजन पर IPL के मैचेस होते हैं, उस समय नए नए इनोवेटिव तरीके से प्रोडक्ट के एड्स लॉन्च होते हैं। हम यूट्यूब पर भी एड्स देखते हैं और उनके भी इनोवेटिव और क्रिएटिव ढंग होते हैं, स्टाइल होते हैं जिनमें चीज़ों को प्रेजेंट किया जाता है। वोडाफोन के जूजू वाले एड्स काफ़ी पॉपुलर हुए थे क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें क्रिएटिविटी थी और इनोवेशन था। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं एडवर्टाइजमेंट्स के जो यूनिक वे में लोगों के सामने आते हैं और अपना ब्रांड जो है लोगों के दिमाग में फिट कर देते हैं। स्टडी ऑफ मार्केटिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल एज एवरी वन ऑफ अस परफॉर्म्स मार्केटिंग एक्टिविटीज इन वन
और द अदर फॉर्म। तो दोस्तों कहीं ना कहीं मार्केटिंग एक्टिविटी हमारे सामने हमेशा बरकरार रहती है और इसी से प्रोडक्ट की एक छाप हमारे दिमाग में, दिलों में छूट जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने कोई ऐसा ही इनोवेटिव और क्रिएटिव ऐड देखा है तो जरूर कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बताइएगा। मार्केटिंग हैज डिफरेंट मीनिंग्स बेस्ड ऑन ऑडियंस, मीडिया प्लेटफॉर्म एंड बिजनेस इन चेंजिंग मार्केट। चलिए दोस्तों, इस पिक्चर के साथ आगे बढ़ते हैं जहां पर ये एक सॉकेट और एक बल्ब दिखाया गया है और जो कनेक्टिविटी है वो मार्केटिंग की है। जी हाँ दोस्तों, ये कंज्यूमर रूपी बल्ब है जिस तक पहुंचने के लिए इस मार्केटिंग का ऑर्गेनाइजेशंस को सहारा लेना पड़ता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, डेफिनेशन देखते हैं। हमारे टेक्स्ट बुक में कुल मिलाकर के 3 डेफिनेशंस दिए गए हैं। सबसे पहला डेफिनेशन जो है वो है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन का, जो कहती है कि मार्केटिंग इज एन एक्टिविटी वेयर set of institutions and processes for creating, delivering and exchanging offerings that have value for customers। ऐसी एक्टिविटी जहां पर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस या अलग अलग इंस्टीट्यूशंस प्रोसेस करते हैं, क्रिएट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और डिलीवर करते हैं अपने ऑफरिंग्स, कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं इनोवेटिव और क्रिएटिव वे में। क्लाइंट्स, पार्टनर्स एंड सोसाइटी एट लार्ज, यानी पूरी सोसाइटी को ही एट लार्ज वो लोग अपनी चीज़ें जो है क्रिएट करके प्रेजेंट करते हैं, ऑफर करते हैं। इसके अलावा फिलिप कोटलर, महान मैनेजमेंट गुरु, कहती हैं मार्केटिंग इज अ सोसाइटल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑब्टेन what they need and want through creating, offering and freely exchanging products and services of value with others। यानी दोस्तों ये 3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, creating, offering and freely exchanging। creating, offering, freely exchanging। creating, offering, freely exchanging। जी हाँ दोस्तों, फिर एक बार, creating, offering, freely exchanging of products and services of value, जो हमारे काम की हैं, ऐसी चीजों को क्रिएट करती हैं इंस्टीट्यूशंस, उन्हें हमारे सामने ऑफर करती हैं और फ्रीली एक्सचेंज होता है ये इंफॉर्मेशन और हम दूसरों तक भी इसे पहुंचा देते हैं। वर्ल्ड मार्केटिंग एसोसिएशन का डेफिनेशन है जो कहता है मार्केटिंग इज द कोर बिजनेस फिलॉसफी। ये एकदम अंदर बन चुका है, दिलों में बस चुका है। मार्केटिंग के बिना प्रोडक्ट नहीं लोगों तक पहुंच पाएगा, मासेस तक नहीं पहुंच पाएगा। याद रखिए, मार्केटिंग इज द कोर बिजनेस फिलॉसफी विच डायरेक्ट्स द प्रोसेसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स। यानी दोस्तों एक दिशा देना हर चीज को बहुत जरूरी होता है। आपने प्रोडक्ट बहुत अच्छा बना लिया है, बहुत जबरदस्त बना लिया है, लेकिन सही दिशा में अगर उसकी ब्रांडिंग, उसकी मार्केटिंग नहीं करेंगे तो शायद वो मासेस तक अच्छा होने के बावजूद नहीं पहुंच जाएगा। हम पतंजलि का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं दोस्तों। प्रोडक्ट कैसा भी हो, लेकिन मार्केटिंग इतनी जबरदस्त तरीके से की गई, उसे प्रेजेंट इतना जबरदस्त तरीके से किया गया, आयुर्वेदा को इतने जबरदस्त ढंग से लोगों के सामने पेश किया गया कि एवरीवन गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट और एक जबरदस्त अमाउंट ऑफ सेल्स मार्केटिंग के जरिए एक अपनी छाप छोड़ने का काम इस ब्रांड ने किया। इसके अलावा दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण बात आखिर में, प्रोडक्ट्स ऐसे जो सुपीरियर वैल्यू प्रोवाइड करें हर पार्टी को, यानी कस्टमर्स को, बिजनेस इंस्टीट्यूशंस को, सोसाइटी एट लार्ज को, जो जरूरी है ऐसे चीजों की मार्केटिंग। तो ये 3 डेफिनेशंस हमने देखे दोस्तों, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, फिलिप कोटलर और वर्ल्ड मार्केटिंग एसोसिएशन का। दोस्तों बढ़ते हैं आगे। याद रखिए, मार्केटिंग को समझने से पहले हमें मार्केट को समझना बहुत जरूरी होगा। मार्केट के अंदर ही तो होती है मार्केटिंग, कहीं ना कहीं मार्केट से जुड़ा हुआ ये शब्द है मार्केटिंग, और इसीलिए इस चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे तो सही, लेकिन सबसे पहले सीखेंगे मार्केट को। मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी है। यूजुअली आमतौर पर मार्केट हमारे लिए एक जगह होती है जहां पर बायर और सेलर मीट करते हैं, एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। लेकिन अगर हम देखें मैनेजमेंट की भाषा में तो कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट बन जाता है। टू अंडरस्टैंड मार्केटिंग इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। जी हाँ दोस्तों, एक मार्केट एक ऐसी जगह जहां पर बायर और सेलर मिलते हैं ट्रेड करने के लिए, यानी बिजनेस करने के लिए, लेन देन की प्रक्रिया जहां होती है उसे कहते हैं मार्केट। और उसी के अलग अलग कॉन्सेप्ट आज हम देखने वाले हैं। इन सिंपल वर्ड्स, मार्केट इज द प्लेस वेयर 2 or more parties are involved in buying and selling. These 2 parties involved in the transactions are called buyers and sellers. The transaction of buying and selling takes place with exchange of money। जी हाँ दोस्तों, with exchange of money ट्रांजैक्शन जो है ये बायर और सेलर के बीच होता है और उसी जगह को हम मार्केट कहते हैं। There are many concepts associated with the word market. Let us understand them. सबसे पहला कॉन्सेप्ट मार्केट का, प्लेस कॉन्सेप्ट। जैसा हमारे सबके दिमाग में आता है, मार्केट सुनते ही एक पर्टिकुलर जगह,
फिर वो हमारा लोकल मार्केट क्यों ना हो या कोई फॉरेन मार्केट क्यों ना हो या कोई एक स्टेट का बड़ा सा मार्केट क्यों ना हो, हमारे दिमाग में हमेशा एक लोकेलिटी, एक जगह, एक रीजन आता है जब मार्केट शब्द सुनते हैं। द टर्म मार्केट इज कॉमनली अंडरस्टूड एज अ प्लेस। आपके भी आसपास लोकली कोई मार्केट होगा, फिर वो सब्जी मार्केट हो या वीकली मार्केट हो, तो ये मार्केट हमारे जहन में जरूर आता है जब हम कॉन्सेप्ट मार्केट सुनते हैं, जहां पर ट्रांजैक्शन हैपेंस बिटवीन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टेक्स प्लेस इन एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी इज वर्थ। इट इज द प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स एंड अदर इंटरमीडियरीज कम टुगेदर एंड एक्सचेंज गुड्स और सर्विसेज। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सिंपल सी बात कही गई है। प्लेस कॉन्सेप्ट यानी एक जगह जहां पर बायर और सेलर मिलते हैं। ओल्डन डेज की अगर बात करें तो प्लेस प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिफाइनिंग मार्केट, बट इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द टर्म मार्केट हैज वाइडर मीनिंग देन जस्ट अ प्लेस। आज तो ऑनलाइन इंटरनेट पर ही हमारे लिए एक मार्केट खड़ा हो गया है, जहां पर हम ऑनलाइन कंफर्ट ऑफ द होम से ही चीजें ऑर्डर कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं मॉडर्न डे वर्ल्ड में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बूस्टेड वर्ल्ड में, सिर्फ जगह ये मार्केट नहीं है। तो और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है कमोडिटी कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। कमोडिटी, वस्तु। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, मार्केट में सिर्फ बायर और सेलर का होना काफी नहीं है। एक प्रोडक्ट का, एक गुड्स का, एक सर्विसेज का होना बहुत जरूरी है जिसका एक्सचेंज होगा, और इसीलिए कमोडिटी कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट महत्वपूर्ण है। इन द कमोडिटी कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, एम्फोसिस इज गिवन ऑन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इन दिस कॉन्सेप्ट द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज इंपॉर्टेंट एंड नॉट द प्लेस ऑफ एक्सचेंज। जरूरी है कि बॉस कमोडिटी क्या है, क्या बेचना है, क्या खरीदना है, वो कमोडिटी कॉन्सेप्ट ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि जगह। इन दिस प्रोसेस बायर एंड सेलर एज वेल एज द कमोडिटी एक्सचेंज among them plays an important role। यानी इस कॉन्सेप्ट में हम सिर्फ बायर और सेलर की बात नहीं कर रहे, यहां पर कमोडिटी भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले कॉन्सेप्ट की ओर। ये कॉन्सेप्ट है एक्सचेंज का। बायर तो है, सेलर तो है, कमोडिटी भी है, लेकिन अगर एक्सचेंज ही नहीं होगा तो फिर वहां पर मार्केट कैसा। तो याद रखिए दोस्तों, एक्सचेंज कॉन्सेप्ट में हम वाकई में गुड्स और सर्विसेज का लेन देन करते हैं। जहां ये प्रक्रिया पूरी होती है उसे एक्सचेंज कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट कह सकते हैं। एक्सचेंज कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट has given an emphasis on exchange of goods or services। अगर एक्सचेंज ही नहीं होगा तो मार्केट कैसा। जी हाँ दोस्तों, बायर तो है, सेलर तो है, लेकिन अभी तक कुछ खरीदा या बेचा ही नहीं, तो एक्सचेंज के बिना मार्केट अधूरा है। याद रखिए, बायर और सेलर फ्री कंसेंट से, अपने म्यूचुअल ट्रस्ट से, अपने भरोसे से, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई दिखावा, कोई छल कपट नहीं है, फ्री कंसेंट के साथ, म्यूचुअल ट्रस्ट के साथ ये एक्सचेंज करते हैं। देयर शुड बी नॉट बी एनी फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन और कोअर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग द एक्सचेंज। द एक्सचेंज शुड बी वॉलंटरी बिटवीन बायर एंड सेलर, यानी वॉलंटरीली एक्सचेंज होना चाहिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। ये था एक्सचेंज कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। इसके अलावा एरिया कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। जी हाँ दोस्तों, कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता, लेकिन फिक्स प्राइस कर सकते हैं, बिना मिले भी ये किया जा सकता है। हम एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर प्राइस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रख सकते हैं, और ये एरिया कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट में आता है। द एरिया कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट इज रिलेटेड टू द एक्सचेंज कॉन्सेप्ट इटसेल्फ। जो एक्सचेंज की बात हमने समझी अभी उसी से जुड़ा हुआ ये कॉन्सेप्ट है। दिस कॉन्सेप्ट गिव्स एम्फोसिस ऑन फ्री एसोसिएशन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स टू फिक्स द प्राइस ऑफ गुड्स। यानी नॉर्मली हम नेगोशिएट करते हैं, ट्रेड साइकिल में नेगोशिएशन होता है, हम बोलते हैं कि भैया इतने में है, हमें मिलेगा ये प्रोडक्ट। वो जो बायर है वो बार्गेन करता है, सप्लायर जो है वो अपने प्राइस कोट करता है, और ये नेगोशिएशन के बीच फाइनली एक प्राइस फिक्स हो जाता है। ये प्राइस पर्टिकुलर एरिया में होगा, ऐसा जरूरी नहीं कि हर जगह यही प्राइस होगा। तो द प्राइस फिक्स बिटवीन बायर एंड सेलर इंप्लाइज इन सर्टेन एरिया ओनली। इन दिस कॉन्सेप्ट इट इज नॉट नेसेसरी फॉर बायर एंड सेलर टू मीट इन पर्सन। यानी कई बार ऐसा भी जरूरी नहीं है, जैसे आज के दौर में हम अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, मिंत्रा पे अपने चीजों को ऑर्डर प्लेस कर देते हैं एक पर्टिकुलर प्राइस पे, तो मिलना भी आजकल तो जरूरी नहीं है। फॉर फिक्सिंग द प्राइस, बायर्स एंड सेलर्स कैन रेगुलरली टेक द हेल्प ऑफ डिफरेंट मॉडर्न कम्युनिकेशन मीडिया एंड एक्सचेंज गुड्स और सर्विसेज। तो ये प्राइस ओरिएंटेड एरिया कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। इसका नाम है डिमांड और कस्टमर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। जहां डिमांड वहां मार्केट, जहां जरूरत वहां मार्केट। ये बहुत अहम है क्योंकि ये कंज्यूमर के एंगल से है। दोस्तों, कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ मार्केट
is to assess the need or demand of the customer. Market can be studied from the perspective of demand और customer। जी हाँ दोस्तों, इकोनॉमिक्स के अंदर भी हमने लॉ ऑफ डिमांड के एंगल को देखा है और कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट भी हमें वही चीज समझाता है कि भैया मार्केट को कंज्यूमर के डिमांड के पर्सपेक्टिव से देखिए, उस पर्सपेक्टिव से अगर इसे समझेंगे तो मार्केट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट द एग्रीगेट डिमांड बाय पोटेंशियल बायर्स फॉर एनी प्रोडक्ट इज मार्केट। यानी मार्केट तब बनता है जब कलेक्टिव डिमांड होती है किसी प्रोडक्ट की, तब जाके सारी प्रक्रिया शुरू होती है। अगर डिमांड ही नहीं है तो मार्केट कैसा? तो डिमांड और कंज्यूमर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट कहता है अबाउट द डिमांड पर्सपेक्टिव। बढ़ते हैं दोस्तों अगले कॉन्सेप्ट की ओर, ये है मॉडर्न डे कॉन्सेप्ट, स्पेस और डिजिटल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। जी हाँ दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं OCM का आखिरी चैप्टर मार्केटिंग, और यहां बिफोर वी डू एनीथिंग अबाउट मार्केटिंग, आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं मार्केट के अलग अलग कॉन्सेप्ट, जिसमें आखिरी कॉन्सेप्ट है स्पेस और डिजिटल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। ये जुड़ा हुआ है दोस्तों मॉडर्न डे वर्ल्ड से, जहां पर ई कॉमर्स की बात करते हैं, ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बातें होती हैं। इमर्जेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गेव बर्थ टू द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ द मार्केट कॉल्ड एज द स्पेस और डिजिटल मार्केट। यानी ये IT सेक्टर की वजह से कहीं ना कहीं ऑनलाइन चीजें आज बिकती हैं, कहीं खरीदी जाती हैं। ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग जो है ना दोस्तों, यही हमारा नया डिजिटल मार्केट है। न्यू एंड सोफिस्टिकेटेड ई कॉमर्स पोर्टल्स एंड मोबाइल एप्लीकेशंस मेक द बाइंग एंड सेलिंग इजी and convenient for buyers as well as sellers. The communication media like telephone, mobile computer, internet, etc. have made direct contact between customer and seller. तो दोस्तों इस प्रकार डिजिटल मार्केट जो है ये बहुत महत्वपूर्ण बन चुका है आज के इस नए युग में। मार्केट which uses information technology for buying and selling of the products or services and facilitates communication of quality, features, price and terms of exchange among them is called as मॉडर्न मार्केट और वी कैन से डिजिटल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारे कॉन्सेप्ट आप समझ पाए होंगे। हम मिलेंगे फिर एक बार अगले वीडियो में, जहां हम जानेंगे मार्केटिंग का रोल नए इस मॉडर्न डे वर्ल्ड के अंदर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।